Hi everyone, this is the lecture on representation of geographical data, भौगोलिक आंकड़ों का प्रदर्शन। जिसमें अर्थ भी है, प्रकार भी है, आरेख निर्माण के प्रमुख विधियां हैं, जिसमें आपकी एक विमितीय, द्विविमितीय और त्रिविमितीय यानी 1D, 2D और 3D डायग्राम है, और साथ में आरेखीय निरूपण जिसमें सरल भी है, मिश्रित भी है और पट्टिका ग्राफ यानी सिंपल, कंपाउंड और मल्टीपल बार डायग्राम। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, तो आरेखीय निरूपण मतलब ये होता है जब आपके पास में कोई डाटा है, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट है खास करके, तो आप उसके अंदर स्पेसिफिक चीजों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इट इज मोर इफेक्टिव देन दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। टेबल में डालने से अच्छा है कि आप उसको रिप्रेजेंट कर दें। हम चार्ट्स का यूज कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ लाइंस और कर्व्स का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ग्राफ में कई सारे वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को भी स्टडी किया जा सकता है और कुछ चीज़ों को मेजर भी कर सकते हैं। उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, वेरिएबल चेंजेस, उसको भी मेजर किया जा सकता है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो ये एक क्विक और इजी और सिंपल मेथड होता है कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। टाइप्स में बात करें तो हमारे पास बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पिक्टोग्राफ है, हिस्टोग्राम है। बिल्कुल शॉर्ट में पहले अपन इसको देख लेते हैं क्या क्या है। अगर हम बार ग्राफ की बात करें तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से हम बार्स का यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन में। अगर हम पाई डायग्राम की बात करें या पाई चार्ट की बात करें तो पाई चार्ट में एक पूरा सर्कल होता है जिसके अलग अलग सेक्शन में हम अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं। फिर लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ में आप सिंपल लाइन के थ्रू कोई भी चीज को डिपिक्ट करते हैं। पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स को यूज करते हैं जिससे हम बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। जैसे सिंबल एक यूज कर लेते हैं और सिंबल से फिर हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2001 के अंदर, 2001 के अंदर 10 लोग थे, तो 10 लोगों के लिए हम 10 छोटे छोटे चेहरे बना देते हैं, या फिर हम 5 चेहरे बना देते हैं और हमें बता देते हैं कि एक चेहरा जो है वो 2 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से पिक्टोग्राफ को शो किया जा सकता है। हिस्टोग्राम के अंदर बार ग्राफ जैसे ही सिस्टम होता है। आप देखेंगे कई बार आपको ऐसा ग्राफ दिखता है और इस ग्राफ में आपको कई बार जो बार्स हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड दिखते हैं, कुछ इस तरीके से। ये हिस्टोग्राम कहलाता है। हम डिटेल में इसको आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपको स्पेशल इंफॉर्मेशन को दिखाना इजी होता है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस को भी बताना काफी इजी होता है। डाटा को एक्सप्लोर करना, चेक करना भी काफी इजी होता है। ऑब्जेक्ट्स को, फिनोमेनास को दिखाना इजी होता है। रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को, रिलेशनशिप्स भी हम काफी इजीली बता सकते हैं। कई सारी मेथड्स हैं इसके अंदर, जैसे हमने बात करी रिप्रेजेंटेशन की, तो हम चाहें तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में या फिर ग्राफ के फॉर्मेट में कोई भी डाटा को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या रिप्रेजेंटेशन डाटा का किया जा सकता है, या तो आप लिख करके कर दीजिए, या आप टेबल बना दीजिए, या आप पिक्टोग्राफिकली या ग्राफिकली उसका रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला जो होता है वो होता है ग्राफ, दूसरा होता है डायग्राम, तीसरा होता है मैप्स। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग डायग्राम की जैसे हम बात करते हैं तो डायग्राम कुछ भी नहीं है। डायग्राम में आप क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स और कर्व्स को यूज करके उसको डिपिक्शन, डाटा को शो करने की कोशिश कर रहे हैं सिंगल फ्रेम के अंदर। विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इसके अंदर डाटा का, इफेक्टिव होता है काफी ये। और प्लेन ग्राफ और बेसिस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रहेगी जो आप इसमें शो करते हैं। 1 डायमेंशनल 1D डायग्राम्स जिनको कहते हैं। 1D डायग्राम्स कौन से हैं? 1D डायग्राम्स में हमारे पास है बार ग्राफ। हम देखेंगे कि सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है।
सिंपल बार डायग्राम क्या होता है कि आप इसके अंदर सीरीज ऑफ बार्स बनाते हैं जो टोटल क्वांटिटी को शो करता है। जैसे आप पॉपुलेशन बता सकते हैं, मान लीजिए आपने एमपी की पॉपुलेशन एक बार से इतनी बता दी, फिर आपने जस्ट अगर आप बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, फिर आप कह सकते हैं इसके बाद में कि ये महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, ये जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से आप अलग अलग बार्स के लिए, ये सिंपल बार ग्राफ है कि आपने एक सिंपल बार बना करके स्टेट की पॉपुलेशन शो कर दी। कंपाउंड बार डायग्राम के अंदर कुछ भी नहीं होता है जनरली। आप देखिए इसमें दो चीजें हैं, मेल और फीमेल पॉपुलेशन आप बता सकते हैं ये एक साथ में। तो कंपाउंड बार डायग्राम जनरली अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए ये ऐसा है और इसके अंदर आपको मेल और फीमेल का डिवीजन दिखता है। जैसे ऊपर मान लीजिए मेल है तो यहाँ पे आप कलर कर देंगे, पिंक कलर विल शो फीमेल, और बाकी जो ब्लू कलर है वो शो करेगा कि नीचे मेल है, तो यहाँ पे पूरा ब्लू कलर रहता है नीचे वाले में। ठीक है, तो इससे हमको ये शो हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे और एक्सटेंड कर देते हैं, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश में ऐसा है, फिर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश से ज्यादा है, और वहाँ पे फीमेल्स जो है वो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा दिख रही हैं, और मेल्स जो है आपको कम दिख रहे हैं पॉपुलेशन में। तो इस तरीके से आप कंपाउंड बार डायग्राम बता सकते हैं जिसमें आप एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे फ्लो की जा सकती है। तो ये आपका कंपाउंड और सिंपल बार डायग्राम है। देन इसके बाद में है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में आप एक मान लीजिए डायग्राम लेते हैं तो इसमें आप एक ही चीज के लिए दो चीजों को साथ में शो करेंगे। जैसे अगर आपको मेल फीमेल पॉपुलेशन बतानी है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मेल जितने हैं और फीमेल आपको बतानी है तो आप बता देंगे फीमेल जितनी है। फिर कहीं पे मान लीजिए मेल्स अगर जो है वो इतने हैं, फीमेल जो है वो कम है, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल बार डायग्राम। मतलब आप यहाँ पे दो बार्स का यूज करते हैं। कंपाउंड बार डायग्राम में एक ही बार होता है, उसको डिवाइड करके शो किया जाता है। मल्टीपल बार डायग्राम में मल्टीपल बार्स बनाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज को शो करने के लिए। स्टार डायग्राम जो है वो स्टार जैसा होता है, जनरली बीच में से बाहर की तरफ रेडिएटिंग आउटवर्ड्स होता है। मेजरली यहाँ पे आप बोल सकते हैं डायरेक्शन को शो करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे कि किस डायरेक्शन में चीजें मूव कर रही हैं। फ्लो लाइन कुछ भी नहीं होती है, ये जनरली बताती है फ्लो ऑफ द ट्रैफिक, कि क्या ट्रैफिक है, कितने पैसेंजर्स हैं, और क्या क्या डिफरेंट इंफॉर्मेशन उस चीज से अटैच्ड है। 2D डायग्राम है। 2D डायग्राम जो होते हैं आपके इसके अंदर 2D यानी दो डायमेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्कुलर डायग्राम जनरली होता है, या जिसको आप पाई डायग्राम कहते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। ये मान लीजिए एक 360 डिग्री का सर्कल है, इसमें आपने मान लीजिए इतने में आप मेल पॉपुलेशन बता रहे हैं, इतने में आप फीमेल पॉपुलेशन बता रहे हैं, इतने में आप चिल्ड्रंस बता रहे हैं कि बच्चे कितने हैं छोटे। ठीक, हम इसको शेड भी कर देते हैं ताकि हम ये बता सकें कि कितनी मेल कितने फीमेल। इसको देख के आपको एक अंदाजा लग जाता है कि अच्छा ओके इतने परसेंटेज में मेल है, इतने परसेंटेज में फीमेल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सर्कल को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके, जैसे केक होता है उसकी स्लाइसेस होती है, उसमें डिवाइड करते थे कि कितना सेक्शन जो है क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3D डायग्राम्स है हमारे पास, जिसमें स्फेरिकल डायग्राम होते हैं, क्यूब डायग्राम होता है, स्टार डायग्राम होते हैं, ट्रैफिक फ्लो डायग्राम होते हैं। स्फेरिकल डायग्राम कुछ भी नहीं होता है। स्फेरिकल डायग्राम जो आपने ऊपर पाई डायग्राम देखा था उसका 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, क्योंकि उसके अंदर तीन चीजें आ जाती हैं। सर्कल की अगर आप बात करते हैं तो इट इज अ 2D डायग्राम। अगर आप स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर जो होता है वो 3D डायग्राम होता है। ठीक है, स्फीयर इज लाइक जैसे आप एक बॉल की बात करेंगे। ठीक है, बॉल इज अ 3D डायग्राम और सर्कल इज अ 2D डायग्राम। ठीक है,
चलिए, तो एज पर द सिलेबस हमें ये देखना है कि हाउ डू यू ड्रॉ अ सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए आप ये ग्राफ पेपर ले सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ हुआ है उसके बजाय आप एक ग्राफ पेपर पे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सारे मंथ्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, और उनकी रेनफॉल दी हुई है कि कितनी बारिश हो रही है। एज यू नो कि जनवरी के मंथ में, या जो मंथ है हमारे पास में, उसमें ऑब्वियसली कम बारिश होगी। तो हम एक एक करके यहाँ पे सारी चीजों को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला जो हमारा मंथ है वो जनवरी का है, आप देख सकते हैं ब्लू आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें देखिए कितनी बारिश है हमारे पास में यहाँ पे 2.3। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर हमने रेनफॉल शो करी है यहाँ पे, और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने मंथ शो करे। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने बारिश को शो किया है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने महीनों को शो किया है। अब जनवरी के महीने के लिए बारिश है 2.3, तो हमने इसको 2.3 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। हर सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर की बारिश दिखाई जा रही है, ठीक है। जो ग्राफ पेपर होता है आपका, जनरली ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ सेक्शंस बने होते हैं। सेक्शंस मतलब हम नेक्स्ट क्लास में भी इस पे थोड़ा सा बात कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपका ग्राफ पेपर है तो हर उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी अपने आप ही डिवाइडेड होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, ये ऑलरेडी डिवाइडेड होता है। तो हम जब प्लॉट करेंगे इसको ग्राफ के ऊपर, तो हमें ये मान के चलना है कि 1 सेंटीमीटर यहाँ जो दिया गया है वो है बराबर 5 सेंटीमीटर बारिश के। तो ये अगला वाला बिंदु कितने का हो गया, 10 सेंटीमीटर का हो गया। ये तो 0 ही रहेगा, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की बारिश, 20 सेंटीमीटर की बारिश, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45। तो हमने ऐसे सारे इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट कर दिए। और वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे हमारा हर सेंटीमीटर जो है एक एक महीने को शो कर रहा है। नीचे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे महीने शो हो रहे हैं हर सेंटीमीटर पे। एक एक करके हम सारी चीजों प्लॉट कर लेते हैं अब, क्योंकि हमारा ग्राफ तो रेडी है। तो अगर हम देखें प्लॉट करने के लिए जाएंगे तो हमने ये देखना है कि जनवरी के महीने में यहाँ तो 5 है, 0, 5, 10। तो जनवरी के महीने में है 2.3, 0.3 यहाँ पे कहीं होगा। तो पूरे 1 सेंटीमीटर पे 2.3 का हम पूरा बार बना देंगे और इसको शेड कर देंगे, और उसके लिए हम नीचे बता देंगे कि किस कलर से क्या शो किया जा रहा है। तो जनवरी जो है वो ब्लू कलर से शो किया जा रहा है। ऐसे ही इसके बाद में थोड़ी सी जगह हम बीच में छोड़ देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे की तरफ, और जगह छोड़ने के बाद में हम अगले महीने को शो करने की कोशिश करेंगे। अगला महीना अगर आप देखते हैं तो इस अगले महीने में हम शो कर रहे हैं फरवरी। फरवरी में है 2.1 सेंटीमीटर की बारिश, मतलब इससे कम होगी। 0.1 मतलब हम यहाँ पे कहीं इतना शो कर सकते हैं, और ये फरवरी का महीना हमने यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद में हम देखते हैं मार्च का महीना बताया है, मार्च में 3.7 सेंटीमीटर है, तो 3.7 को हम थोड़ा सा ऊपर और शो कर देंगे। 3.7 जो है उसको भी हमने शेड कर दिया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर इसके बाद में है 10, तो 10.6 आपको दिख रहा है। 10.6 को हमने थोड़ा 10.6 ऑब्वियसली कहीं यहाँ पे आएगा, 10.6 ही पूरा शो हो गया है यहाँ पे। फिर इसके बाद में अगला है 20.8, तो 20.8 के लिए हमने ये 15 और ये 20, तो 20.8 के लिए हम 20 तक जाएंगे, 20 पे पूरा शेड कर देंगे इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20.3 दिया हुआ है। फिर 35 के लिए यहाँ दिया है अगले उसमें। फिर जुलाई में देखेंगे आप तो दे रखा है 22.6। फिर अगस्त में दिया है 14.6। फिर सितंबर में दिया है 13.8। अक्टूबर में दिया है 27.3। नवंबर में दिया है 20.6
और दिसंबर में दिया है 7.5। तो इस तरीके से हमने पूरे ग्राफ के ऊपर सारे बार्स को प्लॉट कर दिया। तो ये सिंपल बार डायग्राम आपका बन के रेडी हो गया। कंपाउंड बार डायग्राम पे आते हैं। कंपाउंड बार डायग्राम के लिए जनरली आपको दो चीजें शो करी, जैसा हमने देखा था एक ही बार में दो सेक्शंस होते हैं। तो हम यहाँ पे डाटा देख लेते हैं। 3 साल के लिए 3 ग्राफ बनाएंगे हम। यहाँ पे 3 बार्स का यूज करेंगे जिसमें हम 1, 2, 3 चीजों को शो करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल एनर्जी को ब्लू कलर से, को ऑरेंज और न्यूक्लियर एनर्जी को ग्रे कलर से शो किया गया है। तो हम सबसे पहले लेते हैं 2008 से लेकर के 2009 तक का डायग्राम। 2008 से 2009 तक का अगर आप इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और पहला वाला ग्राफ देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे इट इज 616.2 ये आपको प्रोडक्शन दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे शो कर दिया है और नीचे हमने सारे साल ले लिए हैं। अब हमें जाना है 616 पे। तो ये रहा 616 कहीं यहाँ आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे ब्लू वाला बार हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगला दिया हुआ है हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी देकर रखा है 110। तो हम 616 में 110 को ऐड कर देंगे जो कि यहाँ आ गया। उसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी जो देकर के रखी गई है वो सिर्फ दी हुई है 14। तो हमने 14 को भी मार्क कर दिया। मतलब हमारा पूरा जो ग्राफ बनेगा टोटल बनेगा 741 का, जिसमें हमें 3 सेक्शंस को शो करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेक्शन शो कर रहे हैं 3 अलग अलग कलर से। ये है हमारे पास में थर्मल, ये है हमारे पास में हाइड्रो और ये बिल्कुल पतला सा आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर एनर्जी। हमने तीनों को यहाँ पे शो कर दिया। ऐसे नीचे वाले में देखते हैं 2009 और 2011 के लिए 10 के लिए ये देखिए 677। तो 677 600 से कहीं ऊपर है। 104 फिर इसके बाद यहाँ पे ये मार्क हो गया। उसके बाद 18 के लिए हमने यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी मार्क कर दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में तो है 704, 704, 114 और 26। इन सबको ऐड करेंगे तो 844 टोटल आ रहा है आपका, 800 के पार जा रहा है, जिसमें से 700 के करीब यहाँ पे कहीं आपका थर्मल है। फिर उसके बाद में हाइड्रो है और फिर उसके ऊपर न्यूक्लियर काफी कम है 26.3 पे। तो ये इस तरीके से तीनों चीजें आपकी यहाँ पे शो हो गई हैं। तो आप इस तरीके से चीजों को डिपिक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं जब आप कभी भी मल्टीपल बार डायग्राम बनाने की बात करते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम का यही कंसेप्ट है। इसमें आप एक ग्राफ लेते हैं और एक ही बार लेते हैं इसी कंपाउंड में। मल्टीपल में आप काफी सारे बनाते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा है मल्टीपल मतलब मल्टीपल बार्स एक ही चीज के लिए, और कंपाउंड मतलब एक ही बार के अंदर आपने कई हिस्से कर दिए अलग अलग चीज को शो करने के लिए। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। चलिए तो लेट्स गो नेक्स्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो मल्टीपल बार डायग्राम का आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे मेल, फीमेल और टोटल पॉपुलेशन तीनों शो करी है। तो हम सबसे पहले ईयर में जाते हैं 1951। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है 1951 में आपको पॉपुलेशन बतानी, इलिटरेसी रेट बतानी है। तो वो कह रहा है कि मेल्स जो है वो, फीमेल जो है वो 8.86 एजुकेटेड है, मेल जो है वो 27.16 एजुकेटेड है और टोटल अगर आप बात करेंगे तो 18.33। तो हमने क्या किया ये देखिए फीमेल्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हमने एक्सिस पे कौन से इन्फॉर्मेशन लिए। तो यहाँ पे तो हमने लिटरेसी रेट लिया है परसेंटेज में, ठीक है, और यहाँ पे हमने सेंसस के ईयर लिए। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड।
यहाँ पे हमने लिटरेसी रेट लिया है इन परसेंटेज, जो भी गिवन होगा वो लिया है आपने। और यहाँ पे हमने सेंसस का ईयर लिया हुआ है। सेंसस का ईयर मतलब आपको पता ही है कि सेंसस जो है वो हर 10 साल में कंडक्ट होता है, तो उसका जो ईयर हमें दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे ले लिया। चलिए तो हम देखते हैं, सबसे पहला साल जो हम ले रहे हैं सेंसस के अंदर वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा साल लिया हुआ है हमने, 1951, जिसमें हमने फीमेल्स, यहाँ पे हमने क्या किया, लिटरेसी रेट लिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पे हमने ईयर लिया हुआ है। इस एक्स एक्सिस पे देखिए 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है 8.8, फीमेल्स के लिए देखिए 10 से कम होगा, 10 से वैल्यू कम होगी, ये रहा 8.8। फिर इसके बाद में है 27.16, तो ये 27.16 ऑरेंज कलर से हमने दिखाया हुआ है। इसके बाद में 18.3, तो ब्लू कलर से 18.3। तो हमने ये तीनों चीज़ों को यहाँ पे मार्क कर दिया जो हमें यहाँ पे शो कर रही है। तो हम एक ही साथ में 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख सकती है क्लियरली, तो हमें यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन दिख रही है। एक तो मेल्स दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ये कितने मेल्स हैं यहाँ पे, कितनी फीमेल्स हैं, और टोटल कितना लिटरेसी है। ये तीनों चीजें हमें यहाँ पे अलग अलग दिख रही है और हमने इनके लिए अलग अलग ग्राफ्स को, बार्स को यूज किया है। 3 बार यूज किए हमने अलग अलग कलर के, तो इनसे आपको 3 चीजों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। ऐसे 1961 के लिए भी हम करेंगे, सारे ईयर्स के लिए हम इसी तरीके से पहले फीमेल के लिए बनाएंगे, आप मेल के लिए बनाएंगे, और फिर साथ में टोटल पॉपुलेशन। 3 ग्राफ अलग, 3 बार्स बनेंगे। तीनों बार्स हम देख सकते हैं फीमेल्स ग्रे कलर से शो करेंगे। आप कलर भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको कलर यूज नहीं करना है तो आप चाहें तो आप यहाँ पे पैटर्न्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना है, आपको थोड़ा रिवर्स बनाना है, तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजी और यूज होती है। आप चाहें तो इसी इंफॉर्मेशन को आप सीधा भी बना सकते हैं। सीधा मतलब ये मान लीजिए आपने यहाँ पे सेंसस का ईयर ले लिया, आप नीचे साल भी ले सकते हैं सेंसस के। सेम इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे सेंसस के ईयर को ले सकते हैं, सेंसस ईयर, और यहाँ पे आप ले सकते हैं लिटरेसी इन परसेंटेज। कैसे करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, ये 90 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। तो आप इस तरीके से, ये 0 था, ये 10 है, ये 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80। चलिए तो आप यहाँ पे बनाएंगे कैसे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे पहला वाला साल लिया 1951। 3 कलर्स आप ले सकते हैं। फीमेल्स के लिए इट इज 8 पॉइंट, तो ऑब्वियसली कम है, तो यहाँ पे आएगा 8.15। अगला है 27, 27 मेल्स के लिए है, 27 पे मेल्स के लिए है। इसके बाद में 18, 18 जो है वो टोटल पॉपुलेशन है, 18 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप चाहें तो ये जो ग्राफ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। आप चाहें तो बार्स को ऐसा भी शो कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। स्टे ट्यून्ड।